नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। अभी जो आरपीएससी ने कल फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जारी किया है उसमें सीरीज के फूल जो निबंध है किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उसको शामिल किया है और यह किसमें है, कल्पलता में ये संकलित है। अब लेखक परिचय और जो इसे मूल जो निबंध है वो भी इतना ही है, जो हमारे ये क्या है स्पेशल अलग से और ये नहीं है जो अपनी अभी पाठ्य पुस्तक में मेरे को मिला है, एक बार वही कंप्लीट करते हैं। लेखक परिचय। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास के आख्याता, प्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं सफल अध्यापक रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था, बलिया जिले उत्तर प्रदेश में आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 में। 1907 में किसका हुआ था, महादेवी वर्मा के जन्म भी कब हुआ था, 1907 में। अब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है हमें वो अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि ज़्यादा फोकस उस पर रहेगा, क्योंकि बुक्स थी जो 9 से 12 तक की वो सब हटा दी है, सेकेंड ग्रेड में भी और फर्स्ट ग्रेड में भी। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके जन्म का नाम क्या था, बैजनाथ था। जन्म के समय पिता को किसी मुकदमे में 1000 रुपये की प्राप्ति होने पर इनके पिता ने इनका नाम क्या रख दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी रख दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये ज्योतिष शास्त्रविद भी थे, यानी ज्योतिष विद्या का भी इनको ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये शांति निकेतन, काशी एवं पंजाब के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग के क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। 1949 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया और सन 1957 में भारत सरकार ने इन्हें क्या है, पद्म भूषण से अलंकृत किया था और 19 मई सन 1979 को इनका देहावसान हो गया, यानी मृत्यु होगी। अब द्विवेदी जी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने क्या है, जो रामचंद्र शुक्ल ने जो तर्क दिए थे उनका क्या है, प्रमाणित तर्कों के आधार पर इनका खंडन किया था। द्विवेदी जी का साहित्य संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं उदार है। उनका मानना है कि साहित्य मानव सापेक्ष मनुष्य को शुद्धता और संकीर्णता से उबार कर सात्विक व्यापक भाव भूमि पर क्या है, प्रतिष्ठित करना साहित्य का लक्ष्य है। द्विवेदी जी का कहना है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये कथन पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किसकी है, कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का क्या हूँ, पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो हृदय को क्या है, पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे क्या होता है, संकोच होता है। द्विवेदी जी ने आलोचना, निबंध, इतिहास, उपन्यास, संस्कृति आदि विविध क्षेत्रों में अपनी साहित्यिक प्रतिभा का क्या है, परिचय दिया है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, कौन कौन सी, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितरक, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, ये इनके क्या है, निबंध संग्रह। और जो अपने सीरीज का फूल है वो किसमें लिया गया है, इससे लिया गया है, कल्पलता से ही लिया गया है। उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोता, ये क्या है, उपन्यास है। आलोचना, साहित्य इतिहास, सूर साहित्य, कबीर, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, कालिदास की लालित्य योजना। साहित्य चर्चा, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये क्या है, इनके साहित्य ऐतिहासिक और इनकी विभिन्न आलोचनाएं हैं। इन्होंने नाथ सिद्धों की वानियाँ, संदेश रासक, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, विश्व भारती, शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किया। धर्म एवं संस्कृति विषयक
प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना और सहज साधना। अब इनका ये पाठ परिचय, ये क्या था, लेखक परिचय। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उसकी विधा क्या है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, निबंध है, आलोचना है, या उपन्यास है, या नाटक है। अब पाठ परिचय, प्रस्तुत ललित निबंध। अब शिरीष के फूल की जो विधा क्या है, यह एक ललित निबंध है। लेखक के कल्पलता नामक निबंध संग्रह से संकलित है। यह संदेश प्रधान निबंध है। यह निबंध कौन सा है, संदेश प्रधान निबंध। इसमें संदेश दिया गया है, क्या दिया गया है, जिसमें द्विवेदी जी ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरने वाले शिरीष की तुलना किससे की है, अवधूत से करते हुए मनुष्य की अजय जिजीविषया और तुमुल कोलाहल संघर्ष के बीच धैर्यपूर्वक लोक चिंतन हित रह कर्तव्यशील रहने का महान मानवीय मूल्य क्या है के रूप में स्थापित किया है। लेखक ने शिरीष के माध्यम से इस दार्शनिक सत्य को भी क्या है, अभिव्यक्त किया है कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन की गति के अनुरूप अपने को ढाल लेना चाहिए। यानी क्या है, संसार परिवर्तनशील है, तो अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या होता है, रिश्तों में टकराहट होती है। तो इससे अच्छा है क्या है कि संसार परिवर्तनशील है और उसके साथ ही हमें चलना है। मनुष्य को अनासक्त भाव से जीवन यापन करना चाहिए, यानी किसी में भी इतना आसक्त नहीं होना चाहिए कि कभी किसी के बिना रहना पड़े तो क्या है उनको तकलीफ हो। जो जितना अनासक्त हो सकता है वह उतना ही अधिक क्या है समाज के लिए योगदान दे सकता है। अनासक्ति के साथ साथ फकफड़ाना यानी कि मस्ती की जरूरी है, तो इसके लिए क्या है, मस्ती भी जरूरी है। कबीर के फक्कड़ व्यक्तित्व की तुलना अवधूत से करने के बाद वे गांधी को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। अब अवधूत किस किस को कहा है, कबीरदास को, और किसको कहा है, महात्मा गांधी जी को। उनके अनुसार कालिदास भी क्या थे, अनासक्त कवि थे, इसलिए क्या हुए वे कालजयी हो सके। अब अनासक्त कवि कौन कौन से आगे, कबीरदास आगे, कालिदास आगे, और गांधी जी को भी इन्होंने क्या कहा है, ये अनासक्त है और अवधूत से इनकी तुलना की है। अब ये मूल अध्याय जहां बैठकर यह लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ है। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री यानी धरती, निर्धूम यानी धुएं से रहित, अग्नि कुंड बनी हुई यानी अग्नि, धरती जल रही है लेकिन क्या है, धुआं नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि धरती क्या है, निर्धूम बन गई है। शिरीष नीचे से ऊपर तक क्या है, फूलों से लदा हुआ है। इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन तब भी ये शिरीष का जो पेड़ है वो क्या है, फूलों से लदा पड़ा है। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं, यानी बहुत कम फूल है जो गर्मी के महीने में क्या है, फूल देते हैं। कर्णिकार वन चंपा, कर्णिकार यानी कनेर का। आरगवद, अब आरगवद क्या होता है, अमलतास नामक फूल की बात मैं भूल नहीं रहा हूं, वे आसपास बहुत है, लेकिन शिरीष के साथ जो आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती। वह क्या है, 15-20 दिन के लिए फूलता है और बसंत ऋतु के पलाश की भांति, यानी जब बसंत ऋतु में क्या है, तो बसंत ऋतु में पलाश के वन पर खूब फूल आ जाते हैं, लेकिन आते कितने दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए। कबीर दास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खड़क के खड़क दिन 10 फूला फूली के खड़क भया पलाश। यह पंक्ति किसकी है, कालिदास की। फूल तो क्या है, शिरीष है, शिरीष को कहा है कि मैन तो क्या है, शिरीष ही है। बसंत के आगमन के साथ लहक उड़ता है और आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मार्च के महीने में बसंत आता है, बसंत से चैत्र बैसाख आषाढ़, यानी कम से कम जो गर्मी के 3 महीने हैं उस समय तक यह क्या है, निश्चित रहता है। मन रम गया तो भरे भादो, यानी भाद्रपद में भी निर्घात फूलता रहता है, यानी बिना किसी बाधा के। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से क्या है, हृदय सूखता रहता है,
एकमात्र शीर्ष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की क्या है, अजेयता का मंत्र प्रचार करता है। कौन करता है? शीर्ष का फूल। अवधूत यानी सांसारिक बंधनों एवं विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ जो योगी होता है उसको क्या कहते हैं? अवधूत कहते हैं। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, यानी प्रत्येक फूल या पंक्ति को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाए, पर नितांत ठूट भी नहीं हूं, या ठूट यानी एकदम सूखा पेड़ भी नहीं हूं। शिरीष के पुष्प मेरे सामानस में थोड़ी हिलोल जरूर पैदा करते हैं। कौन से फूल करते हैं? शिरीष के फूल। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिस मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था उसमें क्या था? एक शिरीष का भी फूल था। यानी जो पैसे वाले थे वो किसके लगाते थे? शिरीष के फूल कोठियों के बाहर। व्रत संहिता 55-13 में अशोक अरिष्ट यानी रीठा का वृक्ष, पुनांग और शिरीष के छायादार और घन मृषण हरितिम्या से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्सायन ने कामसूत्र, अब कामसूत्र की रचनाकार कौन है? वात्सायन ने बताया है कि वाटिका के संघन छायादार वृक्षों की छाया में झूला यानी दोला लगाया जाना चाहिए। किसके में लगाया जाना चाहिए? कि वाटिका के जो संघन पेड़ है उनमें। यद्यपि पुराने कवि बकुल मोलसरी के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, दोलाओं यानी झूलों को, पर शिरीष भी क्या बुरा है, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर इसमें क्या है, झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है, क्या कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूं, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा सकते हैं। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना जाता है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचारित की है, क्योंकि संस्कृत साहित्य के जो महान कवि है वो कौन माना जाता है? कालिदास। और कालिदास ने क्या प्रचारित किया है कि जो शिरीष का फूल होता है वो काफी कोमल होता है। उनका कुछ इस पुष्प पर पक्षपात था, मेरा भी है। कह गए शिरीष के पुष्प केवल क्या है, भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकते, यानी जो भंवरे होते हैं उनका ही क्या है, कोमल जो दबाव है वो ही उनका सहन कर सकते हैं, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पद सहित भ्रमर से पहले शिरीष पुष्प न पुनः पत्र त्रिणाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ क्या है, विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है, लेखक कह रहा है मेरी तो इच्छा भी नहीं है कि मैं कालिदास का इनका विरोध करूं। खैर दूसरी बात कह रहा हूं, शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ क्या है, कोमल है। यह क्या है, भूल है। इसमें फूल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए पत्ते फल पत्ते मिलकर धकियाकर क्या है उन्हें बाहर निकाल नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब भारी वनस्थली पुष्प पत्तर से क्या है मरमरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह क्या है खड़खड़ाते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार क्या है जमाने का रुख नहीं पहचानते। यानी जो शिरीष के फल है वो भी क्या है, जब नए फूल और पत्ते आ जाते हैं तब वो तक जमे रहते हैं। वैसे ही क्या है जो आज के राजनेता है वो भी जब क्या है जमे रहना चाहते हैं और नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक वे जमे रहते हैं। अब लेखक कह रहा है मैं सोचता हूं पुराने का यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समझ रहे, सावधान हो जाते। जरा और मृत्यु, जरा या जरा कबीलों से क्या है मृत्यु, यानी जरा और मृत्यु ये जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक क्या है सत्य है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर क्या है मुहर लगाई थी। धरा के प्रमाण यही तुलसी जो फरासो झरा जो बरा सो बुताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं क्यों नहीं फलते ही समझ लेते, बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है, महाकाल देवता
सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनके प्राण कण थोड़ा भी उर्ध्वमुखी है वे क्या है, टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो क्या है, काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से भी बच भी सकते हैं, जमे की मरे। यानी हमें क्या कह रहे हैं कि समय आने पर हमें वो स्थान छोड़ देना चाहिए। अब कई बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। यानी सर्दी और गर्मी वो क्या है, हार नहीं मानता। न उदो का लेना न मादो का देना, न हमें किसी से कुछ लेना है न हमें किसी को देना है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपने लिए रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि उस श्रेणी का पेड़ जो वायुमंडल से क्या है, रस सींचता है। यानी ये जो पेड़ है वो क्या है, वायुमंडल से अपना लिए रस खींच लेते हैं। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की क्या है, सबसे सरस रचनाएं निकली है। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। कालिदास की जरूर क्या है, अनासक्त योगी रहे होंगे। किसको कहा है कि कालिदास भी क्या है, एक अनासक्त योगी थे। सीरीज के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। मेघदूत का काव्य, मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की। उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है, जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता, जो फक्कड़ नहीं बन सकता, जो किए कराए का क्या है, लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कि कर्णाज राज प्रिया वज्जिका देवी ने, कर्णाज राज यानी जो कर्नाटक, वर्तमान क्या है कर्नाटक, तो उसकी जो रानी है उसने क्या कहा था, गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थी, दूसरे वाल्मीकि, तीसरे व्यास, कि मैं मानती हूं कि तीन ही है, ब्रह्मा वाल्मीकि व्यास। एक ने वेदों को दिया, वेदों की रचना किसने की, ब्रह्मा ने। वाल्मीकि ने क्या लिखा, रामायण, और व्यास ने क्या लिखा था, महाभारत। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेषा मूर्धिन ददामी वाम चरण में कर्नाट राज प्रिया। मैं जानता हूं इस पालन से क्या है, दुनिया का कोई कभी हारा नहीं है, हारा नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाए बिना उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूं कि कवि बनना है तो मेरे दोस्तों फक्कड़ बनो, सीरीज की मस्ती को देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो, यानी कोई किसी की नहीं सुनता। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि कर्नाटक राज की यानी कि जो पत्नी थी वज्जिका, उसने क्या है, जो उसने 3 कवि माने थे, उन 3 कवियों के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की थी। यानी जो कर्नाटक के राजा थे उनकी जो पत्नी थी वज्जिका देवी, उन्होंने 3 बोली, मैं तो 3 ही कवि मानती हूँ, और बाकी अगर कोई कहे तो मैं क्या उसके वो सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तो उन तीनों का नाम बताना है और उनकी रचनाएं। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे क्या थे, अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता, यानी स्थिर जो उनकी बुद्धि और विद्वग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी क्या थे, छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे। इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, क्या कहा था, व्यंपी कव्य कव्य कव्यशति कालिदासता। मैं तो मुग्ध और विश्व में विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ।
अब इस शिरीष के फूल का एक उदाहरण लीजिए। क्या? शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से क्या था? कोई कार्पण्य नहीं था। कवि की भी ओर से क्या है? नहीं था। अब राजा दुष्यंत अच्छे भले प्रेमी थे। राजा दुष्यंत किसके प्रेमी थे? शकुंतला के। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं न कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद समझ में आया कि उनका जो मन है खींच उठता था। यानी मन क्या था? खींच उठता था। क्यों? कि शकुंतला के दोनों कानों में उस शिरीष के पुष्प को देना भूल गए थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन क्या था? उसमें कुछ कमी थी। तो क्या कमी थी? कि उसके कानों में जो शिरीष के पुष्प को देना भूल गए थे, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरद चंद्र के किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। मृणाल यानी कमल नाल। मृणाल क्या होती है? कमल नाल इसको बोला जाता है। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक क्या थे? पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कर्षिवल की भांति खींच लेते थे, जो जो क्या था? निर्दलित इक्षुदंड। इक्षुदंड क्या होते हैं? गन्ने से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे क्या थे? अनासक्त रह सकते थे। कुछ इस श्रेणी के अनासक्त कौन है? आधुनिक कवि के सुमित्रानंदन पद और रविंद्रनाथ टैगोर भी क्या है? ये अनासक्ति के कवि थी। एक जगह इन्होंने लिखा है, राजोदान का सिंह द्वार कितना भी अबरवेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हमें आकर ही क्या है? सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे क्या है? अतिक्रम करने के बाद ही है। यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, एक इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो क्या है? ऊपर की ओर उड़ती रहती है। इस चिलचिली धूप में इतना सरस वह कैसे रख सकता है? कौन? शिरीष का जो वृक्ष है। क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से यह मारकाट, अग्निदाह है, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर रह गया है। उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सकता है। कौन रह सकता है? शिरीष का जो वृक्ष है वो रह सकता है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सकता है। अपने देश का बूढ़ा किसके लिए है? गांधी जी के लिए। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी क्या है? अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो जाता है, मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूं तब तब हुक उठती है। क्या हुक उठती है? कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ये कि किसके लिए आया ये शब्द है? ये पंक्ति है जो गांधी जी के लिए आई है। अब इसके शब्दार्थ, धरित्री, धरित्री यानी धरती, निर्धूम धुआं रहित, कर्णिकार किसको बोलते हैं? कनेर या कनियार नामक फूल, आर्गवद यानी अमलतास नामक फूल, खड़ंग ठूस शुष्क। अब निर्घात क्या होता है? बिना आघात का या बाधा के। अवधूत यानी सांसारिक बंधनों एवं विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ योगी। आगमन आने, कालजयी, काल को जीतने वाला या काल से क्या है? अप्रभावित। विधाता ब्रह्मा, नितांत एकदम। ठूंठ यानी शुष्क, हिलोल लहर, अरिष्ट यानी रीठा नामक वरस, पुन्नांग एक बड़ा सदाबहार पेड़, घन मृषण यानी घना चिकना, हरितिमा हरियाली। अब परिवेष्टिक यानी आच्छादित ढका हुआ। सपासप, सपासप होता है एक प्रकार की ध्वनि जो कोड़े मारते समय निकलती है।
जो जल्दी का अर्थ ध्वनित करती है। मनोहर, मन को हरने वाली। सुंदर, मने धन हर, इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। दोला, झूला। बकुल, मोलसरी का पेड़। तुंदिल यानी तोंद वाले, यानी मोटे जिसके तोंद निकली होती है उसको क्या बोलते हैं? तुंदिल। परवर्ती, बाद में। मरमरित यानी पत्तों की खड़खड़ाहट या सरसराहट की ध्वनि से युक्त। जीर्ण, सड़े गले, कमजोर। ऊर्ध्वमुखी, ऊपर के को मुख यानी प्रगति की दिशा में। दुरंत, जिसका विनाश होना मुश्किल है। हजरत यानी श्रीमान। व्यंग्यात्मक स्वर। अनासक्त, मोह माया, विषय वासनाओं से मुक्त। अनाविल क्या होता है? स्वच्छ। अब मेघदूत कालिदास के द्वारा रचित खंड काव्य। लेखा जोखा, हिसाब किताब। कर्नाट यानी कर्नाटक राज्य का प्राचीन नाम। उपालंब, उल्हाना। विदग्ध क्या होता है? अच्छी तरह से तपा हुआ। विस्मय, आश्चर्य। कार्पण्य क्या होता है? कृपणता, कंजूसी। गंडस्थल यानी गाल तक। शुभ्र, सफेद। मृणाल यानी कमलनाल। कुशीवल यानी किसान। निर्दलित यानी अच्छी तरह निचोड़ा हुआ। इक्षुदंड यानी ईंख और गन्ने का जो तना होता है उसको क्या कहते हैं? इक्षुदंड बोला जाता है। अब्रभेदी, गगन चुंबी। गंतव्य, लक्ष्य, पहुंचने का स्थान। और धरा क्या होती है? पृथ्वी। अब इसके क्वेश्चन आंसर। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? किसके लिए हुआ है? गांधी जी के लिए। मेघदूत किसकी रचना है? किसकी है? कालिदास की। शिरीष के फूल निबंध है, ये एक कैसा निबंध है? ललित निबंध। और ये किसमें संकलित था? ये कल्पलता में संकलित है। प्राचीन कर्नाटक राज्य का आधुनिक नाम क्या है? कर्नाटक। अब धरित्री निर्धूम अग्नि बनी हुई है। कैसे? यानी धरती में ऐसे आग लगी हुई है लेकिन धुआं नहीं उठ रहा है, क्योंकि चारों तरफ क्या है? लू और तपन ही तपन है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कैसा माना जाता है? इसमें क्या है? कालिदास ने क्या कहा था कि ये तो बहुत कोमल माना जाता है। इतना कोमल की जो भंवरे है वो इसका क्या है? दाब महसूस कर सकते हैं। कबीर बहुत कुछ शिरीष के समान थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कबीर क्या है? एक अनासक्त कवि है। उदो का लेना ने मादो का देना का अर्थ क्या है? न हमें इससे लेना, न हमें उससे लेना। अब इसके जो और कोई क्वेश्चन बन रहे हैं कि जब लेखक ये, अब ये जो शिरीष के फूल है यह क्या है? ये एक ललित निबंध है। और किस में लिया गया है? कल्पलता में यह संकलित है। और इसमें अवधूत किस किस को कहा है? कबीरदास जी को कहा है। और किसको कहा है? गांधी जी को भी कहा है। और वह आधुनिक जो कवि, जो अनाथ कवि है, वो किसको कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर को और सुमित्रानंद पंत को। और जो कर्नाटक राज थे उनकी पत्नी वज्जिका थी, उसने क्या कहा था? तीन ही है। क्या है? कह तीन ही कवि है। कौन? ब्रह्मा, वाल्मीकि और तीसरे व्यास। वाल्मीकि ने किसको लिखा था? रामायण को। ब्रह्मा ने वेदों को और तीसरे व्यास ने किसकी रचना की थी? महाभारत की रचना की थी। और जो इसमें एक बुक आई थी, क्या नाम था उसका? कामसूत्र। किसकी है? वात्सायन की। और जो शकुंतला का चित्र बना रहे थे कौन? तो दुष्यंत। तो क्या देना भूल गए थे? उसके कानों में क्या है? जो शिरीष के फूल है वो लटकाना उसमें भूल गए थे। और हाय ये अवधूत आज कहाँ? ये पंक्ति किसके लिए आई है? गांधी जी के लिए आई है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, स्टडी विद सोनिका चौधरी, तो उसको भी ज्वाइन करें। बाद में ये PDF उसमें डाल दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।